Hello students and friends, welcome to my channel. I am really very thankful that you are liking, watching, subscribing my channel. Today I am going to teach you again the agriculture, the leftover topic, that is confusion about the jojoba and the jatropha क्रॉप्स. ओके, इन प्रीवियस चैप्टर एग्रीकल्चर में जो पढ़ाया था, जो बायोडीजल क्रॉप्स, उसके बारे में, उसमें जो जेट्रोफा और जो जोजोबा है इसके बारे में एक दो स्टूडेंट ने कंफ्यूजन बोला था कि मैम इसके बारे में और थोड़ा सा क्लियर करके हमको बता दीजिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द बायोडीजल क्रॉप्स. ओके, नाउ what are biodiesel crops? Biodiesel crops are used to make a biofuel. सो बायोडीजल क्रॉप्स आर दोज क्रॉप विच मेक्स फॉर बायोफ्यूल. मतलब ये बायो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैवीय पदार्थों से बनता है. जैसे कि ये फसलें होती हैं, स्क्रब होते हैं, एक प्रकार के झाड़ होते हैं जिसमें से बीज एक्सट्रैक्ट करके इस तरह के फ्यूल बनाए जाते हैं, इसलिए इसको बायोफ्यूल कहा जाता है. बायो मतलब कि जैवीय पदार्थ और फ्यूल मतलब फ्यूल जो ईंधन जिससे जलाने के काम में आया है. ठीक है, तो इसीलिए इसे बायोडीजल क्रॉप्स कहा जाता है. तो व्हाट आर द बायोडीजल क्रॉप्स? लाइक शुगर केन, sugar beet, sweet sorghum, maize, tropica, soybean, rapeseed oil, coconut, sunflower oil. सो ये जो क्रॉप्स है इनमें से तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, तो तेल एक्सट्रैक्ट करने के कारण इसमें से इसको बायोडीजल क्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बीज से जो तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे सनफ्लावर बोलो, कोकोनट बोलो, सोयाबीन बोलो, मेज बोलो, शुगर केन बोलो, तो इसमें से जो खाने के साथ साथ इसमें से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो ये कुछ कुछ चीजें जो कि एडिबल है, जो हम खा सकते हैं. ठीक है, तो दोज ऑयल्स आर कॉल्ड एडिबल ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल. ओके, बट सम ऑयल जैसे रेपसीड ऑयल, और उसमें से कुछ है जिसको इसी कैटेगरीज में देयर आर टू क्रॉप्स विच आर फार्मिंग, दोज आर कॉल्ड जेट्रोफा एंड द जोजोबा. तो इसके बारे में मुझे स्टूडेंट्स ने थोड़ा क्लियरेंस मांगा है कि इन दोनों के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेट्रोफा. तो जेट्रोफा एंड जोजोबास आर द बायोडीजल क्रॉप्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेट्रोफा. व्हाट इज जेट्रोफा? जेट्रोफा ये दोनों टाइप के क्रॉप्स के लिए नीड लेस इरीगेशन, पानी की कमी बहुत कम लगती है. अराउंड 3 इंचेस ऑफ इरीगेशन पर ईयर. 3 इंचेस पर ईयर अगर इरीगेशन हो तो भी इससे इस टाइप की फसलें उग जाती हैं. ठीक है, ये बायोडीजल क्रॉप्स है, ये दोनों टाइप्स की. ये सारे तो है, इसके बावजूद ये दोनों है. ठीक है, केयर इज मिनिमल. इसके केयर करने की भी बहुत जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही उगते रहते हैं. इनको एक बार उगाए, अगर रोपण कर दिया जाए तो ये अपने आप ही बड़े होते रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेट्रोफा. जेट्रोफा इज अ जीनस ऑफ अ फ्लोइंग प्लांट्स इन द स्पर्ज फैमिली यूफोरबिएसिकिया. ये साइंटिफिक नेम है जो कि जेट्रोफा के बारे में है. तो ये प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. ये इस तरह के पेड़ क्या करते हैं? स्क्रब मतलब झाड़ टाइप के होते हैं. ये ज्यादातर मेल और फीमेल फ्लावर्स तैयार करते हैं. तो फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं, इसमें से जो बीज होते हैं, तो ये समटाइम्स ये प्राइपन मतलब पक जाने का खा सकते हैं, लेकिन मेल नहीं खा सकते क्योंकि ये टॉक्सिक टाइप के होते हैं. तो जेट्रोफा सीड्स आर क्रश्ड द रिजल्टिंग जेट्रोफा ऑयल. ये ऑयल निकाला जाता है उस बीज को क्रस्ट करने के बाद. ठीक, कैन बी प्रोसीड टू प्रोड्यूस अ बायोफ्यूल. उसके बाद इससे जो प्रोड्यूस किया जाता है जो तेल से, उससे बायोफ्यूल तैयार किए जाते हैं, बायोडीजल तैयार करते हैं और जेट फ्यूल तैयार किए जाते हैं. वाइल द रेसिड्यू, जो रेसिड्यू बच जाते हैं, मतलब कि जब तेल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तेल एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो रेसिड्यू बच जाते हैं उसको प्रेस केक कहते हैं. ठीक है, उस केक से भी कैन बी यूज एज अ बायोमास फीड स्टॉक टू पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट. ये जो रेसिड्यू जो बच जाता है उस बीज से तेल निकाल के बाद तब उसके बायोमास फीड स्टॉक और पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी तैयार किए जाते हैं. लेकिन ट्रेडिशनली जो जिस एरिया में ये होता है वहाँ ट्रेडिशनली दिस हैज बीन यूज इन बास्केट मेकिंग. जो रह जाता है, जो झाड़ वगैरह जो रह जाते हैं, उससे बास्केट मेकिंग भी तैयार होते हैं, टैनिंग तैयार होते हैं, डाई प्रोडक्शन भी तैयार. डाई मतलब जो बालों में कलर करते हैं उस तरह के डाई भी इस बीजों से तैयार की जाती है. ठीक है, उस तेल से. अच्छा, लार्ज प्लॉट ऑफ वेस्ट लैंड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जेट्रोफा कल्टीवेशन. जेट्रोफा कल्टीवेशन के लिए ज्यादातर वेस्ट लैंड यूज किया जाता है. ठीक है जी. और एक है कि ये सब प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन टू द रूरल
पुअर ऑफ इंडिया। मतलब ये कुछ ग्रामीण इलाकों में ये बेरोजगारी माने रोजगारी भी मुहैया कराता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया कराता है। तो उसमें जो फार्मर्स काम करते हैं तो ज़्यादातर गांव में गरीब होते हैं, तो उन लोगों को इस तरह के कल्टीवेशन में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो 40% ऑफ द वेरी रिच इन ऑयल, ये जो जेट्रोफा जो बीज होते हैं इसमें से करीब 40% तक हम लोगों को ऑयल मिल जाता है। तो विच स्टेट इन आवर इंडिया this type of cultivation is going on? Those are Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh has been entered into a formal agreement with the Reliance Industry for Jethro planning. वैसे तो राजस्थान, गुजरात और ड्रॉ मतलब सूखे इलाके में ज़्यादातर होता है, क्योंकि इसके लिए लेस पानी लगता है, तो सूखे इलाके में और मिनिमम केयर करने से ये पेड़ उग जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये राजस्थान, गुजरात सूखे इलाकों में ज़्यादा होता है, और अभी आंध्र प्रदेश में भी रिलायंस एग्रीमेंट के दौरान इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जा रही है। ठीक है, नाउ जोजोबा, what are jojoba crops? So these jojoba seeds contain a light gold colored liquid wax. लाइट गोल्ड कलर का लिक्विड वैक्स कंटेन करता है इस तरह की बीज, जोजोबा बीज सच एज सोयाबीन, कॉर्न, ऑलिव और पीनट। इसके बीजों को आप लोगों ने देखा है लाइट गोल्डन कलर के होते हैं, बीट के भी होते हैं, फिर कॉर्न के भी होते हैं, ऑलिव होते हैं। ठीक है, विच प्रोड्यूस ऑयल निकालता है इनमें से। ठीक है, तो पेरिनियल वुडी स्क्रब वाइल्ड इन एरिजोना, ये वुडी स्क्रब होते हैं, वुडी मतलब कि लकड़ीदार झाड़ होते हैं, लकड़ी से भरपूर होते हैं, बहुत सारे झाड़ में छोटे छोटे झाड़ होते हैं, स्क्रब मतलब झाड़। ठीक है, तो ये ज़्यादातर वाइल्ड एरिया में होते हैं। तो कुछ विदेशों मतलब दूसरे कंट्री में जैसे एरिजोना, साउथ कैलिफोर्निया एंड सम पार्ट ऑफ मैक्सिको, ये विदेशों में होता है। ये इस तरह के जो कल्टीवेशन जोजोबा जो पेड़ होते हैं या फिर स्क्रब होती है, ड्रॉट टॉलरेंट स्क्रब होते हैं, मतलब ये ड्रॉट में सूखा को भी सहन कर पाते हैं। नीड ओनली 3 इंचेस ऑफ इरिगेशन पर ईयर में मात्र 3 इंचेस ऑफ पानी होने से भी चल जाता है। 50% ऑफ ऑयल, इससे ज़्यादातर 50% ऑफ ऑयल इन बीजों से हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इन इंडिया 600 to 700 हेक्टर्स ऑफ लैंड इन अंडर जोजोबा कल्टीवेशन, प्राय 600 से 700 हेक्टर्स लैंड में जोजोबा कल्टीवेशन किया जाता है इन इंडिया। ओके, नाउ उनमें से जो राजस्थान है वही ऑलमोस्ट 85 to 90% तक इस तरह के जोजोबा कल्टीवेशन करते हैं। क्लाइमेट इज वेरी गुड फॉर दिस कल्टीवेशन इन राजस्थान, इसलिए राजस्थान में करीब 85 to 90% तक इस तरह की मतलब कि जोजोबा कल्टीवेशन किया जाता है। और 100 हेक्टर्स करीब गुजरात में करे जाते हैं और 50 हेक्टर्स महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, सो राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इस तरह की खेती होती है, मतलब जोजोबा कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यूजेस ऑफ अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन, और इसकी जोजोबा की जो यूजेस है वो हम लोग बताते हैं। यहाँ जैसे मैंने बोला बायोफ्यूल, बायोडीजल ये सब तैयार किए जाते हैं, और जोजोबा किसके लिए है, ये हम लोग डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्किन फॉर एक्नी जो प्रॉब्लम होती है, जो मुंह में जो ब्रोनो टाइप्स आते हैं, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। सन बर्न होने से भी हम इसका ऑयल लगा सकते हैं। यूज ट्रॉपिकली टू इनकरेज द रीग्रोथ ऑफ हेयर इन पीपल हु आर ब्लैड, गंजेपन को भी ये तेल, इस तरह के तेल सर में लगाने से, जोजोबा ऑयल इसलिए बोलते हैं, लगाने से गंजापन भी ठीक होता है। यूज इन शैम्पू, लिपस्टिक और मेकअप की चीज जैसे क्लेंजिंग प्रोडक्ट एंड इन फेस, हैंड एंड बॉडी लोशन प्रोडक्ट्स। सो ये जोजोबा जो है बहुत सारे यूज आते हैं, ये यूजेस है। ठीक है, शैम्पू लिपस्टिक में यूज होता है, फेस, हैंड और बॉडी लोशन में यूज होता है, और तेल लगाना गंजापन को भी बहुत कम करता है। सनबर्न टाइप के जो प्रॉब्लम है उससे भी हमको फायदा होता है। सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट और यूजेस ऑफ जोजोबा ऑयल। ठीक, ओके, सो आज हम लोग ये थोड़ा सा क्लियर किया, तो चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कंप्लीटेड। ओके, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क। ओके, बाय बाय।